ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने ओपन लूप ओपन देखा था। ठीक है, पीछे वाले क्लास में क्या देखा था? ओपन लूप ओपन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमें क्या पढ़ना है? क्लोज लूप ओपन, ये पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ना है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, ये जब आप पढ़ लोगे ना तो इसके क्वेश्चन इजीली कर लोगे। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है ओपन। ठीक है, इस टॉपिक को अभी पढ़ने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने से पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता क्या है। क्योंकि बार बार यूज करूंगा बाई वीजीसी, हमेशा मैं लिखूंगा बाई वीजीसी, तो इसका मतलब होता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको देखते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता क्या है। तो हेडिंग आपका रहेगा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। हेडिंग क्या है आपका? कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल। ठीक है, ये ध्यान देना। सर। ये होता कैसे है? ये हेडिंग आपका रहेगा। ठीक है, ओपन लूप ओपन के बाद से इसमें जो हम लोगों ने इनपुट लिया था, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आए। ऐसा अपना ओपन था, ये माइनस था, ये प्लस था। अब यहाँ पे जो इम्पिडेंस लगा था वो कैसा था? जो इंटरनल इम्पिडेंस लगा होता है वो कैसा होता है? वेरी हाई होता है। आइडियल केस में ये पढ़ते हम लोग। इन आइडियल केस, आइडियल केस में क्या होता है? जेड इन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा? इनफाइनाइट का मतलब होता है ये ओपन सर्किट। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका इस पे जो वोल्टेज है V प्लस है, इस पे जो वोल्टेज है V माइनस। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या था? आपका आउटपुट निकल रहा था। अगर आप सर्किट बनाते हो तो कैसा था? इंटरनल सर्किट। या आउटपुट इम्पीडेंस था। ठीक है, तो हमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बस यहाँ पे पढ़ना होता है। फर्स्ट केस में बस इसको रीड करना ही क्या होता है? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ एक कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग इनपुट साइड। तो आइडियल केस में जेड इन कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। गेन कितना होता है इसका? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और और कुछ होता है इसमें? आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? जीरो। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो जब ये इनफाइनाइट होगा, ये जब इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट का? इनफाइनाइट का मतलब है ये वाला जो इम्पीडेंस है, ये वाला जो इम्पीडेंस है वो क्या होगा? ओपन होगा।
इनफाइनाइट का मतलब कोई भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कब होता है? जब वहां ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट में इसका इम्पीडेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो जब ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ओपन सर्किट में क्या होगा तब? जो यहाँ का वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज यहाँ का होगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखना फिर से आप, ये आपका V माइनस है, ठीक है, ये ओपन सर्किट है, ये V प्लस है। जब ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो ये V माइनस V प्लस के इक्वल हो जाए, ठीक है। यही बार बार हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा, जस्ट इस ओपन से बाहर का टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ का टर्मिनल, ये दोनों वोल्टेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके थ्रू इक्वल होते हैं? बाई वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड मतलब आइडियल केस में इनपुट इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओपन सर्किट में ये दोनों वोल्टेज सेम होते हैं। एक तरीके से और सोच सकते हो इसको, ये तरीका आपको इजी लगेगा। मतलब क्या है कि ये जो आपका सर्किट था, एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं इसी चीज को। यहां आपका V माइनस है, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ये V प्लस है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, जेड इन इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब भी बताओ करंट इसके थ्रू कितना जाएगा? करंट जीरो जाएगा। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसका, तो इसमें करंट जीरो जाएगा इनसाइड। तो करंट कब जीरो होता है? जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। सेम पोटेंशियल में करंट क्या होता है? जीरो जाता है। अगर यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट इसमें जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको हो सकता है इजी लगे इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि जब ओपन सर्किट होता है तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम होता है। ये सब किस में चल रहा है? आइडियल केस में चल रहा है। अगर आइडियल केस नहीं हुआ तब क्या होगा? इस इस टर्मिनल का वोल्टेज V माइनस का वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो याद रखना आप, आइडियल केस में क्या होता है, ये नोट कर लो थोड़ा, इतना नोट कर लो आप, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। उसको कैसे नोट करोगे उसको मतलब, ये डायग्राम बनाना, उसके बाद से आप क्या नोट करोगे। लिख देता हूँ। There is no current enter inside the means means both means both terminal potential is equal। ठीक है, क्या लिखा हूं? ड्यू टू इनफाइनाइट इम्पीडेंस इन इनपुट साइड ऑफ ओप एम्प देयर इज नो करंट एंटर इनसाइड द ओप एम्प। मतलब यहां से कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा। जब करंट एंटर नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों टर्मिनल का, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखना।
इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली होते हैं। ये कब है? इट इज ट्रू इन ओनली आइडियल केस, मीन्स व्हेन जो ओपन लूप गेन है इज वेरी वेरी हाई। अगर ये हाई नहीं होगा तो ऐसा कुछ आप नहीं लिख सकते हो। ओपन लूप गेन जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? इनफाइनाइट है, तो ऐसा आप सोच पा रहे हो। अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तब क्या होगा? इस टर्मिनल का वोल्टेज, V माइनस का वोल्टेज, उसको भी फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है ना? सर ये क्लास कितना हो गया सर? अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो। सर ये ब्रैकेट में लिखा वाला समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं सर? ये आइडियल केस में क्या क्या होता है? जेड इन इनफाइनाइट होता है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। नहीं सर, ये नहीं, नीचे वाला सर, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे में ब्लैक में जो लिखा था सेंटेंस। एक, ये इट इज, ये वाला ना, इट इज ट्रू इन ओनली आइडियल केस। हाँ, ये केवल आइडियल केस में ही वैलिड है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल केस का बताता हूँ, मतलब जब एओएल वेरी लो होगा तो थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, उसको भी बता देता हूँ। वैसे आपका क्वेश्चन इसी पे होता है, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी पे होगा। 10% क्वेश्चन इस पे होता है जब एओएल इज वेरी लो होता है, तो ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, ठीक है। ओपन लूप गेन जब वेरी लो होगा तो दूसरा केस आ जाता है। दूसरा केस मतलब जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था वहां से लॉजिक आ जाता है, ठीक है। अभी जब एओएल इज वेरी हाई होगा ना, तो आपका डायरेक्टली V माइनस V प्लस के इक्वल होता है। ये कंसेप्ट आपसे अलग से नहीं पूछता है, डायरेक्टली आपको ये याद रखना होता है, ठीक है, ओपन के केस में। इतना नोट करने के बाद से इस वाले कंसेप्ट पे आते हैं, जब लो होगा तो क्या होगा। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, देखना आप। क्या बोला था? इसमें हम लोग को एक कंसेप्ट बताया जाता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इससे क्या होता है कि अपना V माइनस इक्वल टू V प्लस होता है। मतलब ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम होता है। कहाँ कहाँ का बता रहा हूँ, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला वोल्टेज टर्मिनल का और ये वाला टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम होता है। कैसे सेम होता है, इसी कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे सेम होते हैं? आइडियल केस में क्या होता है, जेड इन इनफाइनाइट होता है। आइडियल केस में जेड इन अपना क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने की वजह से इसमें से कोई करंट अंदर नहीं जाता है, ठीक है। ओपैम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता है,
ओपेम के अंदर करंट कब नहीं जाता? जब सेम वोल्टेज लेवल होता है, 10 वोल्ट इधर हो 10 वोल्ट इधर हो, तो इधर से कोई करंट इंटर करेगा क्या? दोनों साइड करंट, दोनों का सेम पोटेंशियल है तो करंट अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, तो यही केस आ रहा है कि जेड इन जब इनफाइनाइट हो गया तो इसमें से कोई करंट अंदर नहीं जा रहा है। तो इसका एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों का वोल्टेज सेम हो। ठीक है, तो दोनों का वोल्टेज जब सेम होता है तो ये आइडियल केस में वर्क करता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना। दूसरा क्या मैं बोलने जा रहा हूं, जब एओएल लो होता है, आउटपुट गेन, सॉरी ओपन लूप गेन आपका जब लेस होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, तब क्या होता है उसको देखते हैं। देखो आप फार्मूला पढ़े थे, आप एओएल की फार्मूला क्या पढ़े थे? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट तो यही होता है। इनपुट में क्या लगा है आपका? एक आपका V प्लस लगा हुआ है, एक आपका V माइनस लगा हुआ है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये दोनों केस 2 हम लोग ले रहे हैं। ये कौन सा केस ले रहे हैं हम लोग? सेकंड केस ले रहे हैं। ये सेकंड केस पे क्वेश्चन 10% में आएगा आपके एई के एग्जाम में। 90% केस है कि इसी से आएगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? गेट और ईएस के लिए। जो केस 2 है वो गेट और ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आप एओएल इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी माइनस। ठीक है, अभी हमें वी माइनस की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको उधर भेज दो आप। कितना हो जाएगा? वी, यहां से इसको देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? वी प्लस माइनस वी माइनस इंटू ए ओ एल इज इक्वल टू वी नॉट। तो v प्लस वी माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? v अपॉन ए ओ एल। और v माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस को बस उस साइड भेज दो। v माइनस को क्या किया? इस साइड भेजा और इसको इस साइड भेजा। तो क्या हो जाएगा? v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए ओ एल इज इक्वल टू वी माइनस। ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आइडियल केस के लिए भी अप्लाई होता है और जब एओएल कम होता है तो भी अप्लाई होता है। आप खुद से देखो, एओएल की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो आप इसमें, तो इनफाइनाइट रखने से 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसमें जब आप इसमें जब आप एओएल की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, आइडियल केस वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हो जाएगा, तो ये फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली। तो ये ध्यान देना आप। हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे डायरेक्टली बोलेंगे कि v माइनस इक्वल टू वी प्लस होता है। किसके कंसेप्ट से? बाई वीजीसी, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ये वाला जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आउटपुट गेन आपका, सॉरी ओपन लूप गेन आपका वेरी लो है, तो ही आप ये अप्लाई करोगे। दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लो।
ठीक है, इसको नोट कर लिए हो गया। ऐसा बोल सकते हो। जब आपका आउटपुट, सॉरी, ओपन लूप गेन जब लो होगा तो आप वीजीसी नहीं अप्लाई हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो। हो गया सर। हम्म को खत्म कर। सर इसमें ये लास्ट में जो बी प्लस इक्वल टू बी माइनस, ये कहाँ से आया है? अरे इसमें एओएल की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो आप। ए इनफाइनाइट और रख क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू इनफाइनाइट रख देने से? हाँ, एओएल की वैल्यू इनफाइनाइट रखने से क्या अच्छा हो अच्छा, जाएगा। ठीक है सर, तब जीरो हो जाते हैं। हाँ, 1/इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फीडबैक इन ओपन या क्लोज लूप। अब ये दो टाइप का होगा, क्लोज लूप ओपन। ठीक है, क्लोज लूप ओपन में क्या होता है, इसमें फीडबैक लग जाता है। जो अपना ओपन लूप ओपन था वो कैसा था आपका, ऐसा था ओपन लूप ओपन। ये आपका ओपन लूप था। अभी क्लोज लूप में क्या होगा, यहां से आप लगा सकते हो या फिर नीचे से लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नेगेटिव फीडबैक ही पढ़ते हैं क्लोज लूप के केस में। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, क्लोज लूप ओपन में क्या होता है, पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। पहला क्या होता है क्लोज लूप ओपन में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ऐसे आपका नेम लेके बोलता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को बताओ। ठीक है, तो कैसे होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब क्या है इसका। यहां से आपका ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे फीडबैक लगा होता है। इसका नेम क्या होता है, आर एफ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है R1। ठीक है, जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोला है तो आपका जो वोल्टेज लगा रहेगा ना, पोटेंशियल जो लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। और ये क्या होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड ऑन
इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल? इनपुट वोल्टेज कहाँ पे दिया जाता है? नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है। ग्राउंड किसको किया जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल को। आउटपुट तो आपको पता ही है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है इसको देखना है। तो अब देखो, ओपैम में ये वाला जो टर्मिनल होता है ना, ये वाला जो टर्मिनल होता है ये क्या होता है? V माइनस होता है। और ये वाला जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है? V प्लस होता है। अभी जो पढ़ा था आपने। ठीक है। अब यहां से आपको केसीएल अच्छे से आना चाहिए। केसीएल नहीं आता रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इतना तो नोट कर लिया होगा। जी सर। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक बार और टाइम देते हैं कैसे इसमें लिखना है। अब यहाँ पे केसीएल अप्लाइड, केसीएल अप्लाइड एट V माइनस। कहाँ पे हमें केसीएल अप्लाइड करना है? V माइनस पे। तो यहां से एक करंट आएगा I1, ऊपर में एक करंट जाएगा I2, इधर में एक करंट जाएगा I3। तो आप क्या लिखोगे? I1 एक इनकमिंग है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होता है ना। ऐसे केसीएल लगेगा क्या यहाँ पे? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो I1 आपको अभी कैलकुलेट करना है थोड़ी देर बाद। I3 आप बताओ कितना जाता है आइडियल, आइडियल केस में? I3 इसमें से कितना जाता है ओपैम के अंदर? I3 कितना होगा? 0 होगा, ड्यू टू आइडियल ओपैम। जब भी हम लोग ये सब जनरल जनरल हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो आइडियल ओपैम लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो I3 इसके अंदर से 0 जाएगा जब तक आपको स्पेशल केस ना बोले। ठीक है, स्पेशल केस नहीं बोल रहा है तो आप आइडियल ओपैम लेके ही चलोगे। और कभी भी इतना आपसे आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो अलग टाइप का दे दे, स्पेशल केस करके दे। ठीक है, तो I3 आपका 0 हो रहा है ड्यू टू आइडियल ओपैम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जेड इन आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो सारा का सारा करंट कहाँ से चला जाएगा? ऊपर से चला जाएगा। तो ये आपका I3 क्या हो गया? 0। अभी आपको I1 और I2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? I1 और I2। तो आप बताओ I1 के लिए कितना होगा? I1 कितना होगा? I1 कैसे निकालते हो आप? जिधर से करंट आ रहा है उधर का वोल्टेज हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रांग लेते हैं, बड़ा लेते हैं। ठीक है, माइनस जिधर में जा रहा है, यही तो है ना आपका। ये R1 है, ये VI है, और ये क्या आपका V माइनस है। ठीक है, इसी के अंदर I1 फ्लो हो रहा है। तो बड़ा वाला पोटेंशियल जिधर से आ रहा है उसको लेते हैं, जिधर जा रहा है उसको छोटा पोटेंशियल लेते हैं, डिवाइड बाई जो बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तो I1 की वैल्यू तो ये होगी, लेकिन आपको V माइनस की वैल्यू एज अ वोल्टेज लेना है। तो अब बताओ V माइनस की वोल्टेज कितनी होगी? V प्लस के इक्वल होगी। और V प्लस कितना है? 0 वोल्ट। ये समझ में आया क्या? जी सर। एक बार और देखना आप I1 कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। यही फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, I1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे वो देखना। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VI माइनस V माइनस डिवाइड बाई R1।
इज इक्वल टू I2 की वैल्यू ऐसे ही बताओ जरा सोच के आप। V माइनस, जहां से वोल्टेज से करंट आ रहा है उसको स्ट्रांग लेना है, ठीक है, V माइनस वाले को स्ट्रांग लेना है, और कहाँ जा रहा है ये, आउटपुट वोल्टेज पे जा रहा है, और डिवाइड बाई क्या हो रहा है, RF। ठीक है, ये आपको लिखना है I2 के केस में, और ये किसके केस में हो गया, I1 के केस में। अब आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना है, V माइनस कैलकुलेट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V माइनस की, V प्लस के इक्वल बाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, क्योंकि आइडियल ओपन। ठीक है, अब V माइनस V प्लस आपका कितना गिवन है, V प्लस आपका 0 वोल्ट गिवन, तो V माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 वोल्ट। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ये। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कैसे I1 फाइंड कर रहे हैं। ये R1 है, ये VI है, और ये V माइनस। तो जिधर से करंट आता है उसका वोल्टेज हाई होता है, जिधर जाता है उसका लो होता है, तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, डिवाइड बाई R। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे V माइनस है, यहाँ RF है, और यहाँ V आउट है। इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, और ये RF। तो ये जो करंट आ रहा है वो कितना हो जाएगा, V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। ठीक है, तो ऐसे करके I1 और I2 निकाल लेना आपको। फिर V माइनस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख देने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लेके कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तुरंत तुरंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, VI माइनस 0 डिवाइड बाई R1, सॉरी 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, V VI डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमें V नॉट निकालना होता है, आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है इन द टर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज यही रहेगा, ये RF इधर आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये आपका क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज। ये RF इधर चला गया और माइनस को उधर। तो आपका मेन रिजल्ट क्या आया, V नॉट इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R1 VI। 90% केस इसी पे लग जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपका इसी पे लग जाएगा। 10% क्वेश्चन के लिए आप इस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के जगह पे क्या लिखोगे, V प्लस माइनस V नॉट डिवाइड बाई A। ये 10% केस के। अभी आइडियल केस वाला पहले आप पढ़ लो, उसके बाद से जब AOL लो होगा तो भी बताते हैं क्या। तो इसको बोलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा इन्वर्टिंग के केस में। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर। इस पे क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये। सर ये तो क्लोज लूप वोल्टेज वोल्टेज गेन जो RF/R1 होगा ना, माइनस RF/R1 होगा ना। हाँ हाँ हाँ, क्लोज लूप गेन कितना हो जाएगा, माइनस RF बाई आर। यहाँ पे लिख सकते हो आप,
वी नॉट डिवाइड बाई वी आई इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर, इसी को बोलते हैं ए क्लोज लूप की। इसमें ये भी सब शो कर देते हैं, ठीक है। इसमें प्लस वीसीसी होता है, इसमें नीचे में माइनस वी होता है। सर ये R1 को R इन भी लेता है तो ना? हाँ, इसी को इनपुट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, R1 को। आर इन मतलब इनपुट रेजिस्टेंस। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आता है इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज। जिसका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, कितना वोल्टेज आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई मत करना, आप एक बार पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये फार्मूला भूल जाता है बाद में। कंसेप्ट याद रहेगा तो हमेशा होता है। फार्मूले से तो तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करो पूरा सॉल्व करने की। यहाँ पे दिया रहता है ये ओपेम आइडियल है, ठीक है। ये जो ओपेम है या तो ऐसे दिया रहेगा एओएल इनफाइनाइट, या फिर ऐसे दिया रहेगा आइडियल। ये दोनों केस दिया रहेगा। सर AOL देगा ना ACL? क्या AOL इनफाइनाइट देगा ना ACL इनफाइनाइट यहाँ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला आइडियल ओपेम है, क्वेश्चन में ओनली बोला है आइडियल ओपेम, ठीक है। नहीं वही सर, अब यहाँ में AOL लिखा ना सर, ये तो फीडबैक वाला हो गया ना सर, इसीलिए कंफ्यूज हो। एक बार और रिपीट करो अपना क्वेश्चन, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया क्या बोल। सर ये बोल रहा है कि AOL जो है ना सर, यहाँ पे ओपन लूप गेन है ना सर, हाँ हाँ। तो इसको, ये ओपन लूप गेन जो यहाँ पे, तो सर ये फोर रेजिस्टेंस जो है सर, ये तो फीडबैक वो क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं है क्या? तो आप गेन को ओपन लूप कर, तो वो में क्यों लिख रहे हैं बोल के? ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है जब आप ये फीडबैक नहीं लगाते थे ना। आप हम्म देखना इस कंसेप्ट को, क्यों नेगेटिव फीडबैक आया आपका, मतलब क्यों फीडबैक की नीड पड़ी। जब ये इनफाइनाइट हो जाता था ना गेन, तो इसका आउटपुट हमेशा सेचुरेट हो जाता था, ठीक है। इसका आउटपुट प्लस वी सेट आता था या फिर माइनस वी सेट आता था, ठीक है। जब आप फीडबैक कर देते हो तो ये इनफाइनाइट होते हुए भी इसका वैल्यू सर्टेन वैल्यू आता है। सर्टेन वैल्यू मतलब एम्प्लीफिकेशन आपका अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट होते हुए भी आपका क्लोज लूप जो गेन है ना, सॉरी, आउटपुट जो वोल्टेज है ना, वो सर्टेन के अंदर आता है। सर्टेन के अंदर मतलब इसके सेचुरेशन से कम आता है,
ठीक है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक किया जाता है। ये जो VCC होता है ना, इसके अंदर में ही आपका आउटपुट आ जाता है जब फीडबैक करते हैं तो। अदरवाइज जब ये था, ओपन ओपैम यूज कर रहे थे, ओपन लूप ओपैम यूज कर रहे थे, मतलब कोई भी फीडबैक जब यूज नहीं कर रहे थे, तो उसमें बार बार सेचुरेशन का रिजल्ट आ रहा था आउटपुट में। इसकी वजह से हम लोग फीडबैक का यूज किए। ठीक है, फीडबैक क्या करता है, इसको सेचुरेशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट होते हुए भी इसका आउटपुट वोल्टेज सेचुरेट नहीं हो पाता है। अभी हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो इसमें सॉल्व हो गया हो। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे। जी जी जी। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर करके आएगा -RF/R1। मैं तो डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, डिवाइड इंटू VI। तो कितना हो जाएगा आपका? -4 डिवाइड बाई 2 इंटू ये 4, -8 वोल्ट इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हो गया है ना सबका? सर इसमें बी इनपुट जो गिवन था क्या? हाँ हाँ, गिवन था ये भी इनपुट 4 वोल्ट। हो गया सर। नॉन इन्वर्टिंग देखते हैं। इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप पहले को इतना टाइम दिए हो तो दूसरा वाला अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर पहले वाले को अच्छे से समझ गए होगे तो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब जो आप इनपुट लगाओगे ना, इनपुट वोल्टेज लगाओगे, वो किस पे लगाओगे आप? पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, और ग्राउंड किसको करोगे आप? नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, और कौन सा फीडबैक यूज करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो फीडबैक कौन सा यूज करते हैं हम लोग? नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। उसमें भी लिख लेना ये बात, नेगेटिव फीडबैक यूज। जब भी एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना होता है तो हमें नेगेटिव फीडबैक लेते हैं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसको आर इन भी बोलते हैं, R1 भी बोल देते हैं, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया आपका। नेगेटिव टर्मिनल आपका क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ये आपका V- है और ये आपका क्या है? V+। अभी फिर सेम प्रोसेस। ठीक है, ये आपका VCC है।
ये आपका VEE है, आइडियल ओप एम्प यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आपका, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका डिफाइन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिखना होगा जो आप लिख रहे हो, इसमें पूरा का पूरा ये नेटवर्क है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट की नीड है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ आप केसीएल अप्लाइड करोगे? अप्लाइड केसीएल एट V माइनस। जैसे ही केसीएल अप्लाइड करोगे आप, क्या होगा? यहां से 3 करंट आएंगे आपके, एक आपका I1 आएगा, ऊपर में I2 जाएगा, इधर में I3 जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। फिर वही कंसेप्ट, I3 इज इक्वल टू 0 ड्यू टू आइडियल ओप एम्प, ड्यू टू आइडियल ओप एम्प। ठीक है, तो ये जब 0 हो जाएगा आपका, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो I1 किधर से आ रहा है? 0 से आ रहा है, तो ऐसा मत सोचना आपको पीछे वाला ही लॉजिक लगाना है। ऐसा कुछ अपने आप से नहीं सोचना है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। जिधर से आ रहा है उसको बड़ा लेना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं आ रहा है ना? आगे सॉल्व करते हैं। तो V माइनस और V प्लस, अब देखो फिर से वही सेम कंसेप्ट, V माइनस और V प्लस कितना होगा? V माइनस और V प्लस कितना होगा? बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, V माइनस इक्वल टू V प्लस क्या है आपका? VI। ठीक है, अब रख दोगे आप वैल्यू। अब देखो V नॉट को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, और इसको उधर भेज। तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI प्लस RF डिवाइड बाई RI VI। यहाँ से VI कॉमन लोगे, जो आप अभी तक लर्न किए थे कितना इजीली यहाँ पे निकल जा रहा है। ये फार्मूला आपको याद रखना। लेकिन आपको नेटवर्क अच्छे से आता है तो आप कोई भी फार्मूला याद करने पे मत जाना। ठीक है, सारा का सारा कैलकुलेट कर लेना। जिसका हो जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना।
क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या? जी सर। ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट हो गया हो तो इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या करना होगा आपको, फिर वही सेम लॉजिक ही लगाना है। यहाँ पे आपका V माइनस है, यहाँ पे आपका V प्लस है, तो सबसे पहले तो आपको V प्लस ढूंढना है। तो V प्लस कहाँ का वोल्टेज है? 9 किलो ओम का वोल्टेज है। ठीक है, क्योंकि ये आइडियल ओपेम ही गिवन है क्वेश्चन में। 90% क्या 95 99% तक आपसे आइडियल ओपेम का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको V प्लस कैसे पता चलेगा? V प्लस किसका वोल्टेज है? 9 किलो ओम। क्योंकि जिसके क्रॉस वोल्टेज देखना होता है वही वोल्टेज उसके ऊपर दिखता है। ठीक है, तो V प्लस कैसे निकालोगे आप? वोल्टेज डिवीजन रूल से। ठीक है, बाई VDR। वोल्टेज डिवीजन रूल से आप 9 किलो ओम का वोल्टेज निकालोगे। वो कैसे होता है? टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई जिसमें निकालना होता है और डिवाइड बाई सम दोनों का। ठीक है, और इसमें देखो एक बात ध्यान रखना आप, जब रेजिस्टेंस किलो ओम में दिया हो, सारा रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज आपका वोल्ट में दिया हो, तो करंट हमेशा किस में आता है? मिली एम्पियर में आता है। ये ध्यान देना। तो बार बार किलो ओम मिली एम्पियर लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। जब सारे रेजिस्टेंस आपके किलो ओम में गिवन होते हैं, वोल्टेज आपके वोल्ट में गिवन होते हैं, तो करंट आपका किस में निकल के आता है? मिली एम्पियर में आता है। ठीक है, तो अब ये किलो ओम लिखने की बार बार नीड नहीं होगी आपको। ठीक है, ये किलो ओम बाद में कंफ्यूज करने लगता है। तो ये कितना होगा? 16 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9 और 7 16। 16 से 16 खत्म, यानी V प्लस की वैल्यू कितनी होगी? 9 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये V प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 9 वोल्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब भी फिर वही KCL अप्लाई करना है आपको। कहाँ पे? KCL एट V माइनस। इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। ये कंसेप्ट हो गया ना आप लोग का? जी सर। इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ KCL कैसे अप्लाई होगा। KCL applied at
V माइनस। ठीक है, तो केसीएल अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से I1 करंट आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर में I2 करंट जा रहा होगा और इधर में I3 करंट। तो सेम प्रोसेस है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I3 आपका 0 हो जाएगा ड्यू टू आइडियल ऑप एम्प। I1 आपका कितना होगा, 0 माइनस V माइनस डिवाइड बाई, फार्मूला याद करने के लिए नहीं, डायरेक्ट आप केसीएल लगा, डिवाइड बाई 3 किलो ओम हटा दो आप। I2 कितना होगा, V माइनस माइनस V0 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, माइनस V माइनस की वैल्यू कितनी होगी, V प्लस के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, V प्लस के, ठीक है, बाई VGC, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या रख दे रहे हैं, इसको 9 वोल्ट रख दे रहे हैं, डिवाइड बाई 3 रख दे रहे हैं। यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा माइनस V0 डिवाइड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 9 माइनस V0। V0 इधर आएगा आपका और 12 उधर जाएगा, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 12 यानी 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी वोल्ट 21 वोल्ट इसका आंसर होगा। समझ में आ गया क्या कैसे कैसे करना है। पहले आपको V प्लस की वैल्यू निकालनी है वोल्टेज डिवीजन रूल से, उसके बाद से एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आपका V माइनस इक्वल टू V प्लस होता ही है, और स्टार्टिंग में केसीएल अप्लाइड कर दें। सर हम्म, हाँ बोलिए। 9 किलो ओम के रेस्पेक्ट में ही क्यों वो निकला है ना सर? हाँ हाँ, अब देखो आप पोटेंशियल कैसे देखते हो आप, यहाँ का पोटेंशियल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ऐसे ही तो है। आपका यहाँ का 16 वोल्ट गिवन है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता है, ठीक है, ये पोटेंशियल आपको नहीं पता है, यहाँ का पोटेंशियल आपको 0 वोल्ट पता है, ठीक है। तो आप किसके रिफरेंस में निकालते हो, इस 0 वोल्ट के रिफरेंस में इस वोल्टेज को निकालते हो, ताकि आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाए, ठीक है। जी एक क्वेश्चन और दें, थोड़ा सा टफ इससे, कर लोगे आप, लेकिन एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे। इसी में एक और 9 किलो ओम ऐड कर दो, फिर क्या होगा। बस इसी में मैं बता दे रहा हूँ कंसेप्ट, उसका क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप नोट कर लिए हो तो इसी में एक और क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ। हो गया सर। हो गया ना। इसी में एक और क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, जब दो रेजिस्टेंस हो जाते हैं यहाँ पे, तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि किसका पोटेंशियल लेना है। अगर यहाँ पे 9 किलो ओम का एक और रेजिस्टर आ जाता तो क्या करते हो। तो कुछ नहीं करते, इस पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते, ठीक है, इनको सॉल्व करके सिंगल रेजिस्टेंस बना लेते, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते। हमें क्या करना होता है ना, इस ओपैम के बाहर, ये जो ओपैम के बाहर फर्स्ट टर्मिनल जो मिलेगा,
जो फर्स्ट नोड मिलेगा, ठीक है, उसी नोड का पोटेंशियल V प्लस होता है। इधर भी जो माइनस से फर्स्ट वाला टर्मिनल ऐड होगा, मतलब नोड ऐड होगा, ठीक है, उसको V माइनस बोलते हैं। तो इनको ऐड करके, पैरेलल करके, फिर आप सेम कंसेप्ट लगा लोगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं क्या होता। एक, ठीक है, प्लस वाले में ऐसे करके ये वोल्टेज होता है। ये आपका कुछ भी हो, 4 ओम हो, 4 ओम हो, 4 ओम, तो आप क्या करते, सबसे पहले इसको सॉल्व करते, सिंगल रेजिस्टेंस बनाते, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब कुछ भी हो जाए आपका ऐसे ही, इधर में आपका ये फीडबैक हो, इधर में रेजिस्टेंस हो, इधर में ग्राउंड हो, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, अब नेटवर्क है पूरा ये, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे जल्दी नहीं आता है वैसे, ठीक है। फिर क्या करते आप, पहले यहाँ का पोटेंशियल निकालते, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकालते। अभी देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन बन गया। ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करते, इस वाले वोल्टेज को निकालते, किसकी हेल्प से, इस 10 वोल्ट की हेल्प से। अगर ये आ जाता 2 वोल्ट, तो आप पीछे का सब भूल जाते, ये सारा पॉइंट आप भूल जाते और इस नोड को बस याद रखते, 2 वोल्ट को। फिर आप यहाँ पे जो वोल्टेज निकलता उसको बोलते V प्लस। अब ये 1 वोल्ट आया तो ये V प्लस हो, ठीक है। ये सब नेटवर्क है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, इस जो ये वाला है ना, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, फिर भी मैंने सबसे टफ वाला करा दिया। इसमें क्या था आपका, ऐसे करके क्वेश्चन था, 10 वोल्ट, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इस वाले का पोटेंशियल निकालोगे, फिर इसकी हेल्प से इसका निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है। वोल्टेज फॉलोवर, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वोल्टेज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आना चाहिए। मतलब क्या है, V नॉट इक्वल टू V इन आना चाहिए। मतलब इसका जो क्लोज लूप गेन आएगा ना, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा सर्किट बनाना है कि आपको उसका गेन कितना हो, 1। तो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वोल्टेज फॉलोअर बनाना है विद द हेल्प ऑफ ऑप एम्प। अभी आप इसको ड्रा मत करना, रिजल्ट देख के ड्रा करेंगे इसको। सर हम्म वो जो प्रीवियस प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना सर, इसका जस्ट इमीडिएट प्रीवियस वाला है, हम्म उसमें सर वो बीच वाला जो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के बाद उसको सीरीज का जैसे ऐड करेगा ना सर। नहीं 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 नहीं, जो आप ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन करा, हाँ हाँ हाँ, ये वाला। आप कैसे सीरीज बोल दोगे। पहले आप यहाँ का नोड का पोटेंशियल निकालो, ठीक है। हम्म फिर आप इसकी हेल्प से, अब ये पीछे का गायब हो जाएगा। जैसे ही ये पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लोगे ना, ये पोटेंशियल, इसको गायब कर देना, इतना गायब कर देना। अब फिर इस पोटेंशियल का हेल्प लेके यहाँ का पोटेंशियल निकालो, हाँ, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल 2 बार लगाना होगा, कोई भी समझ सीरीज नहीं हो रहा है यहाँ पे।
आप जो सोच रहे हो ना सीरीज हो जा रहा है, सीरीज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो खुद से, सीरीज में करंट इक्वल होता है, कहीं करंट इक्वल नहीं जी, समझ होता। ये आपका वोल्टेज फॉलोअर है, एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये आपका क्या है, V माइनस है, और ये क्या आपका V प्लस। तो V प्लस इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे, V आई एन। V माइनस इक्वल टू कितना होता है, V प्लस होता है। ये भी V आई एन होगा, किसकी हेल्प से, बाई VGC। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सॉल्व करना है इसको। तो V नॉट इक्वल टू क्या होगा, V नॉट इक्वल टू क्या होगा, यही सेम पोटेंशियल तो है आपका सारा, ये पोटेंशियल V माइनस वाला ही तो है। ये सब पोटेंशियल सेम ही पॉइंट तो है आपका, यानी V नॉट भी आपका क्या है, V माइनस ही है, और V माइनस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है V। जैसे ये मिल गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, KCL उसीएल तो लगाना नहीं है, ठीक है। सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट पोटेंशियल इससे, ठीक है। ये सब पॉइंट सेम ही तो है, V माइनस वाला, ये सब पॉइंट कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये पूरा पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, V नॉट पे पहुंच जाएगा। तो V नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, V माइनस हो रहा है, और हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट है। तो कब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट शो कर रहा है। तो कौन सा शो करेगा, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, अभी ये वोल्टेज फॉलोअर है, फेज शिफ्टर दूसरा आता है। आप सोच रहे होगे कि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे अगर आप दे देते हो वोल्टेज तो क्या होगा, तो फेज शिफ्टर उसका नाम हो जाता है। वोल्टेज फॉलोअर का मतलब होता है आपका V नॉट डिवाइड बाई वी आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, जो वोल्टेज गेन है आपका वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये वोल्टेज फॉलोअर का कंडीशन है। ठीक है, दूसरा आता है एक फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर में क्या होता है, जो वोल्टेज गेन होता है वो -1 के इक्वल होता है। मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट का फेज शिफ्ट करके आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज फॉलोअर में इतना आप नोट कर लो पहले, फिर फेज शिफ्टर देखते हैं। ये आपका वोल्टेज फॉलोअर, ये क्या है आपका कंडीशन पर वोल्टेज फॉलो। ठीक है, ये सर्किट डिजाइन करना था आपको। सर। हम्म, सर मान लो ये एग्जाम में आ गया बोलने से, अगर हमको लिखना रहेगा बोलने से, तो वो जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को भी लिखना पड़ेगा क्या सर इसके साथ? नहीं नहीं, बस सर्किट आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्किट ही ड्रा करने के लिए आता है। और ये बड़े बड़े मतलब मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है आपके। जो स्टार्टिंग के 2 2 मार्क्स का होता है ना, जो आपका पेपर होता है, टेन हम्म, 10 हम्म, क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें 12 या 13 क्वेश्चन करके होते हैं। तो उसमें 2 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उसमें ये शॉर्ट नोट्स की तरह आप मतलब कि उसमें लिख सकते हो शॉर्ट की तरह। ठीक है, 2 मार्क्स में ज्यादा लिखना नहीं होता आपको, आपको मेन मेन पॉइंट दिखाना होता है। जैसे कंडीशन फॉर वोल्टेज फॉलोअर क्या होता है, तो जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गेन आपका 1 होना चाहिए। फिर आप सर्किट बना दोगे। ठीक है, सर्किट बनाने के बाद से आप वेव फॉर्म भी दिखा सकते हो इसका,
कि ये इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, सेम सेम, ठीक है। सेम सेम और डिफरेंट। हाँ सेम, क्योंकि सारा का सारा सेम हो रहा है ना, वोल्टेज फॉलोअर मतलब सेम वोल्टेज को फॉलो कर रहा है आउटपुट में। ये कभी भी बड़े मार्क्स में नहीं आता है सब क्वेश्चन, ठीक है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखते हैं। वोल्टेज फॉलोअर क्या होता है, फेज शिफ्टर क्या होता है, कंडीशन आपको ध्यान रखना होता है। अभी हमें देखना है डिफरेंशियल मोड भी देखना है, अभी डिफरेंस देखना है, समर देखना है, इंटीग्रेटर देखना है, डिफरेंशिएटर देखना है। अभी 2 क्लासेस और होंगे इसके, 2 या 3 क्लासेस पूरा कंप्लीट होने के। ये आपका आउटपुट वोल्टेज। सेकंड कंसेप्ट है इसका फेज शिफ्टर। आज का लास्ट भी है वो। ये हो गया है ना? जी सर। फेज शिफ्टर का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर फेज शिफ्टर, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट का क्या होना चाहिए? बस नेगेटिव के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसका जो गेन होता है वो क्या होता है? -1 होता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सर्किट बनाते हैं फेज शिफ्टर का। इसमें 2 रेजिस्टेंस भी होते हैं। वोल्टेज फॉलोअर में ये रेजिस्टेंस नहीं था, इसमें रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ पे आपका वी इन होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं। जब फेज शिफ्टर बनाना होता है ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टर दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट आप लिख सकते हो कि इन फेज शिफ्टर इनपुट रेजिस्टेंस एंड फीडबैक रेजिस्टर इज इक्वल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए ऐसा सब लिख सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं फिर से। सॉल्व करने पे क्या होगा आपका? ये आपका v प्लस है, ये v माइनस है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यहाँ से I1 करंट आ रहा है, ऊपर में I2 जा रहा है, इधर में I3। मैं हमेशा ओपैम्प को ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, कभी याद करने की कुछ नीड ही नहीं है।
अभी तो याद हो जाता है लेकिन बाद में फिर भूल जाता है, इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट को ही याद रखना। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी इन, और वी माइनस की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, क्योंकि वी प्लस क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 माइनस वी नॉट हो गया। तो ये माइनस वी नॉट, इधर में वी, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये फेस सेक्टर का आपका, इसका वेब फॉर्म बनाना होगा तो कैसे बनाओगे आप? ऐसे बनेगा इसका। सर हम्म। ओपन क्या बोले से क्या सर? क्या? व्हाट इज ओपन बोले से क्या लिखे? ओपन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, जैसे एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने से। ठीक है, ये एम्पलीफाई कर देता है चीजों को। हम्म। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है ओपन। ठीक है, ओपन इज अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर विच इज यूज एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। ठीक है, लॉगरिथम। तो जो भी अपने कंप्यूटर में डिवाइस लगे होते हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन ओपेम के हेल्प से भी किया जा सकता है। और भी कई सारे मेथड है, लेकिन ओपेम जो आईसी होता है उसकी यूज से भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजें कर सकते हैं, इंटीग्रेटर भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या लगाना होता है इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, वो सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे कि इनपुट में क्या लगाने से इंटीग्रेट करने लगेगा, फीडबैक में क्या लगाने से। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। हम्म, हो गया सर। और ये किस टाइप का एम्पलीफायर होता है? डिफरेंशियल टाइप का एम्पलीफायर होता है। ठीक है, इसमें दो एम्पलीफायर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कल फर्स्ट क्लास आप किए थे क्या? सर रिकॉर्डिंग से देखा था सर। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है ना फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा। हम्म। नोट्स देख लेना, अब मेन ग्रुप में ऐड हो ना, उसमें एक नोट्स होगा, उसको आप देखना, उसमें डिफिनीशन मैंने कराया था स्टार्टिंग में। सही। वहां पे सिंबल से ही रिकॉर्ड हो पाया है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं फिर। यस सर।